माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सुशासन की सरकार है और नर्मदा से लगभग 20 आदमी जिसमें विनय शंकर और जैतपुर मुखिया के जो पति हैं रवि रंजन कुमार आके इस तरह की घटना किया तो सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह होती है और चुनावी साल है। तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय डीजीपी बिहार और एसएसपी पटना से निवेदन है इसकी जांच कर उचित कार्रवाई और भविष्य में किसी तरह की घटना ना हो इसकी सुरक्षा की जवाबदारी एसएसपी पटना और डीजीपी पटना लें और नियमानुकूल कार्रवाई करें। निकासी कंपनी के अकाउंट से अपने और अपने पत्नी और ड्राइवर रोहित कुमार के अकाउंट में पैसे की निकासी कर लिया लदमा के हैं और विनय कुमार का साढ़ू जो कि मुखिया पति रवि रंजन कुमार नाम है, वो मुखिया पति जैतपुर पंचायत का है। आप एक बिजनेस पर्सन हैं और एक बिजनेस पर्सन होने के बावजूद आपको आज प्रेस वार्ता की आवश्यकता क्यों आ गई? क्योंकि कल से सुनने में कुछ अफवाहें भी आ रही हैं। इस मैटर में हमको कहना ये है कि हम लोग एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें हमारे पापा और हमारे भाई दीपक कुमार और हम पार्टनर हैं। विगत पिछले 3 महीने से मेरे भाई के द्वारा लगभग 6 करोड़ की निकासी कंपनी के अकाउंट से अपने और अपने पत्नी और ड्राइवर रोहित कुमार के अकाउंट में पैसे की निकासी कर लिया गया जो हम लोगों को जानकारी में नहीं था। तो इसके लिए हमारे पापा और हम इसका विरोध किए तो बात ये हुई कि ठीक है पैसा हम लोग दे देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन बार बार बोलने के बाद भी उस पैसे का कोई मैंने ये नहीं किया। तो 2 दिन पहले पटना में हमारी पत्नी, हमारी बच्ची और हमारे पापा मम्मी पटना गए उसकी पत्नी से बात करने के लिए, तो वहाँ झगड़ा किया और मारपीट किया। और दीपक कुमार जो हमारा भाई है वो 3 दिन पहले हमें बहुत गाली गलौज किया। तो इसी के शिकायत के लिए हम मुखिया जी को फ़ोन किए और शिकायत किए तो मुखिया जी बोले कि आप आइए मेरे आवास पे, घर पे, हम उनको भी दीपक कुमार को भी बुलाते हैं और इस पे बैठ के सब बातें हो जाएगी, जैसे जो होना है वो सब चीज़ें होगी। लेकिन दीपक कुमार के द्वारा और उनके ससुर श्रवण कुमार, उनकी पत्नी मोनी कुमारी और उसकी साली प्रियंका कुमारी के द्वारा प्लानिंग ये किया गया कि इसको पैसा क्यों देना है, पैसा नहीं देना है। तो उन्होंने मुखिया जी के बुलाने के बाद दीपक कुमार नहीं आए और प्लान करके वो अपने साला विनय कुमार, पिता सरवन सिंह, शिवशंकर कुमार, पिता सरवन सिंह, ग्राम लदमा के हैं, और विनय कुमार का साढ़ू जो कि मुखिया पति रवि रंजन कुमार नाम है, वो मुखिया पति जैतपुर पंचायत का है। वो सब मिलके लगभग 20 आदमी के साथ 5 4 व्हीलर गाड़ियों के साथ हम मुखिया जी के पास बैठे हुए थे। इसी के लिए हमें मुखिया जी बुलाए थे। तो हम बैठे हुए थे, एकाएक आकर के पूरा हथियार से लैस था और हमारे साथ एकाएक रूम में हम बैठे हुए थे, आके विनय कुमार, शंकर कुमार पिस्टल के बट से मारना शुरू किया और जान मारने की धमकी, पूरा चैन वैन छीन लिया। जबकि हमारा वहाँ पर्सनल बॉडीगार्ड जो है बिहार पुलिस का है और डिस्ट्रिक्ट बल पटना का है, वो बीच बचाव किया और एक्शन में आया और मुखिया जी एक्शन में आए कि इस तरह की घटना तुम क्यों कर रहे हो। पूरा ये होने लगा, कुछ ग्रामीण लोग अल्लाह बवाल होने के बाद आने लगा। उसके बाद चैन को खींचते हुए, मारते पीटते, धमकी देते हुए वो निकल गया कि हम जान मार देंगे तुम्हारा, जहाँ मिलोगे। हम इस तरह की घटना किया। सरकार से हमारी अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सुशासन की सरकार है और नर्मदा से लगभग 20 आदमी
जिसमें विनय शंकर और जैतपुर मुखिया के जो पति हैं रवि रंजन कुमार आके इस तरह की घटना किया, तो सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह होती है और चुनावी साल है। तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय डीजीपी बिहार और एसएसपी पटना से निवेदन है, इसकी जांच कर उचित कार्रवाई और भविष्य में किसी तरह की घटना ना हो, इसकी सुरक्षा की जवाबदारी एसएसपी पटना और डीजीपी पटना लें और नियमानुकूल कार्रवाई करें, और इसके एवज में हमें कुछ भी नहीं करना है। धन्यवाद। राजीव जी एक सवाल है आपसे हमारा यहाँ पे कि ये आपको कैसे पता कि अमुक व्यक्ति जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं अपने छोटे भाई दीपक कुमार, उनकी पत्नी, उनकी साली, उनके ससुर के द्वारा षड्यंत्र रचा गया? एक सवाल है। चूँकि देखा गया है कि जितने भी बैंकिंग की लेन देन होता है वो उसकी पत्नी और साली ही करवाती है, और हमारा जो भाई है दीपक कुमार वो 24 घंटे शराब के नशे में रहता है, और कहीं किसी स्टाफ के साथ, कहीं किसी के साथ उलझन में रहता है, और किसी तरह का घटना करने के लिए वो दिमाग में रखने के लिए सारा जो भी आज तक देखा गया है विवाद का कारण रहा है। उसकी पत्नी मोनी कुमारी, उसकी साली प्रियंका कुमारी और लादमा के जो भी उसके ससुर और साले, दोनों साले विनय कुमार और शिवशंकर कुमार, उसी के द्वारा किया जा रहा है। और इसलिए किया जा रहा है कि हम पार्टनर हैं और हमें पैसे नहीं देने पड़े, और वो लोग दबंग हैं, और किसी तरह की जो घटना को अंजाम देने के कल भी देखा गया कि उस घटना को अंजाम देने के लिए वही लोग के परिवार से आए हुए थे, जबकि न वो कोई ऑथराइज पर्सन था, न कोई वो पार्टनर था। तो मेरे पास आने से ये क्लियर होता है कि बस वही लोग जो हैं षड्यंत्र में शामिल हैं और घटना को अंजाम देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अच्छा, इतनी बड़ी घटना होने के बाद, जैसा कि आपने बताया अभी कि वर्तमान मुखिया विनीत कुमार के दरवाजे पर वो लोग आप बैठे हुए थे और वो लोग आए, तो क्या आप लोगों ने इस बाबत, चूँकि आपका पचमढ़ी थाना है तो पचमढ़ी थाना में आपने FIR दर्ज करवाई? हाँ, हमने इस बात को लेके मुखिया जी के साथ, मुखिया जी खुद उसमें सहयोग किए और अपने गाड़ी से लेके हमें थाने पे ले गए, और FIR दर्ज कराने की जो बात थी हमने वहाँ एप्लीकेशन दिया। मुखिया जी भी वहाँ थे, जो कि वहाँ जो विजिटर रजिस्टर होता है उसमें मुखिया जी का साइन भी रहा, और उनका मुखिया जी का वहाँ थाने में फुटेज भी है, और वो मतलब बिल्कुल हमारे सहयोग में रहे, बिल्कुल हमारे सपोर्ट में रहे, और बोले भी कि कोई बाहरी आदमी, लदमा का आदमी या कहीं का आदमी किसी के गांव में और हमारे दरवाजे पे आके इस तरह की घटना को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आप उचित न्याय, उचित जो भी कार्रवाई करना है करें, और वो अपने गाड़ी से ही हमें थाने पे ले गए। कितने लोग मिलकर हमला किए हैं? लगभग 20 से 25 लोग होंगे। क्या जिसमें उनके पास हथियार था? हथियार सब छोटे हथियार थे, पिस्टल वगैरह थे, और कुछ लोग खाली हाथ भी थे। लगभग 7-8 आदमी के हाथ में तो हथियार हमने देखा, और छोटे हथियार थे, और 5 गाड़ी से थे, जिसका CCTV फुटेज राजीव कुमार की भट्टी है, जो कि डुमरा मुखिया जी के जो रास्ता जाता है उसी के यहाँ, उसमें सारी गाड़ियों का फुटेज है, और सब निजी गाड़ियाँ थी, उसका सब वीडियो फुटेज उपलब्ध है। अभी तो हो सकता है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि नदमा से आके इस तरह का घटना को अंजाम दिया गया, तो मुखिया जी जो है आपके पक्ष ले सकते हैं, उनको काफ़ी करीबी हो सकते हैं। नहीं, मुखिया जी के घर पे इस तरह की घटना हुई, वो मुखिया जी के लिए भी निंदनीय है, और मुखिया जी का भी इज्जत प्रतिष्ठा समाज में हल्का हुआ है। अगर मुखिया का ये धर्म होता है कि मुखिया जी के पास जाने के बाद कोई बाघ भी है, कोई बकरी भी है, उसको समान रूप में देखना, और वो जनता मालिक में कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई आगे है, कोई पीछे है, वो मुखिया का कर्तव्य बनता है कि उसका सभी का निदान और संपादन
सही तरीके से करें। तो मुखिया जी के घर पे जो घटना हुआ है, खुद मुखिया जी ने उस घटना की निंदा की है और थाने में जाके FIR दर्ज कराने के लिए सहयोग किए हैं और अपनी गाड़ी से लेके गए। मुखिया जी के अलावा भी कोई साक्ष्य है आपको? मुखिया जी के अलावे हमारे पास साक्ष्य नीलेश कुमार हैं जो कि घटना को देखे हैं। मुखिया जी के बाद साक्ष्य हमारे विकास कुमार हैं। मुखिया जी के बाद हमारे साक्ष्य अजीत कुमार हैं जो कि उस घटना में को देखे हैं। कौन है तीनों आपके? हमारे वो कोई रिलेशन में नहीं है, एक साड़ू है विकास कुमार, बाकी ग्रामीण है। बाकी ग्रामीण। अच्छा, आपने अभी राजीव कुमार के भट्टी की चर्चा की, तो क्या वो CCTV फुटेज आप हमें उपलब्ध करा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हम CCTV फुटेज हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। गाड़ी जो वहाँ से निकली है उसकी फोटो उपलब्ध है। अच्छा, जहाँ घटना हुई वहाँ भी कोई CCTV फुटेज? वहाँ कोई CCTV फुटेज मुखिया जी के गाड़ी पे नहीं था। विवाद कब से चल रहा है? ये विवाद पिछले पैसे की निकासी की विवाद थी, बीच में उसके द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया कि हाँ पैसे की निकासी हुई है, हम इस पैसे को आपको रिकवर कर देंगे, पुनः कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, जो भी काम होगी वो करेंगे। और हमारे साथ हमारे पापा हैं जो कि हमारे साथ हैं, और दीपक कुमार के द्वारा प्रायः देखा गया है कि हमारे साथ मारपीट किया गया, घर परिवार में भी पूरा कचरा करके रखा गया, और पूरे समाज में उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा ये है कि दारू पी के आना है और आए दिन गांव में किसी को गाली देना है, झगड़ा करना, इस तरह की उसकी स्थिति है। बिजनेस किस चीज़ का है सर? हम लोग गवर्नमेंट टेंडर लेते हैं, सरकार, बिहार सरकार से गवर्नमेंट टेंडर होता है, उसमें नल जल का काम है, रोड का काम है और अनेक तरह का काम जो गवर्नमेंट टेंडर होता है। जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई है कि पूर्व से ही आप दोनों एक दूसरे के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं, पूर्व में पावापुरी में भी आपका कुछ कार्य हुआ करता था। तो हम लोगों का काम लगभग 18 साल से, और सारे कार्यों को निष्पादन आज तक हम सेल्फ करते रहे, कभी उसका इन्वॉल्वेशन नहीं रहा, ना कहीं कोई साइड पे गया, ना कहीं कुछ किया। और इतने दिनों तक पारिवारिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम उसके साथ हर तरह के बातों को झेलते रहे और बर्दाश्त करते रहे। आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? मेरे पिताजी का नाम वीरेंद्र सिंह है। आपका निवास स्थान? निवास स्थान रामपुर डुमरा। आपका नाम? नाम राजीव रंजन कुमार। धन्यवाद। एक चीज़ और पूछना था, आप जो बताइए आपका फर्म था, आपके पिताजी और आप और आपके भाई तीनों पार्टनर थे, तो फिर तीनों के सिग्नेचर से पैसा निकले? नहीं, उसमें हमारा जो क्लाउज है, पार्टनरशिप डीड में जो क्लाउज है, उसमें सिंगल इंडिविजुअल दीपक कुमार और सिंगल इंडिविजुअल हमारे साइन से अकाउंट्स का जो ऑपरेटिंग होता है 2 पर्सन के द्वारा होता है, ये राजीव कुमार और दीपक कुमार के द्वारा। तो दीपक कुमार भी साइन करके पैसा निकाल सकते हैं और उसी का फायदा उठा के। आपको ये आगाह नहीं हुआ कि इस तरह का जब है कि आगाह हुआ, बातें बनी, पारिवारिक संबंध थी तो बात को सुलझाने की कोशिश की गई परिवार के बीच में, और उसी घटना के लिए तो मुखिया जी के पास जाया गया कि भाई आप इस तरह की बात है तो उसको आप जो है सॉर्ट आउट करवा दीजिए, जिस पे बात भी दीपक कुमार से हुई, लेकिन दीपक कुमार नहीं आके वो अपना गुंडा और असामाजिक तत्व को साले को भेज के हमारे ऊपर जो है हमला करवाया गया। खुद नहीं मौजूद थे, खुद मौजूद नहीं थे। उनके जैसे पत्नी वगैरह ये सब नहीं, वो सब प्रोग्राम बना के दूसरे आदमी को भेजे कि जाके आप लोग घटना करिए, चूँकि हमें ये पैसे देने नहीं पड़े। यानी वो लोग जिन पर आप आरोप लगा रहे हो वो लोग खुद मौजूद नहीं थे? नहीं, आरोपी दीपक, ये आरोपी जो विनय कुमार जी घटना में है, शिवशंकर कुमार है, रवि रंजन कुमार है और भी अज्ञात है, लेकिन प्लानिंग इसमें पहले भी पैसे से लेके संबंध से जो भी बातें हो रही है, जो कि पहले भी बताया कि यही लोग का सारा इन्वॉल्वेशन होता है, यही लोग घटना को करवाता है।